बिहार जाने से पहले राहुल गांधी ने एक जो पॉलिटिक्स शुरू की वो जातियों से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने ओबीसी को काफ़ी प्रमुखता दी है और इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों में उन्होंने जातीय जनगणना भी करवाई और ये बिहार में भी पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने करवाया हुआ था। तो राहुल गांधी जिस ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या वो आरजेडी जैसी पार्टीज़ के लिए वो डैमेजिंग हो सकता है? क्योंकि अगर ओबीसी कांग्रेस की तरफ आ गया और जब बाकी दूसरी जातियों के साथ, तो फिर आरजेडी जैसी पार्टियों के पास क्या बचेगा? देखिए, एक तो ये जो नैरेटिव है ना, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरजेडी को हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म से के लोगों का वोट मिलता है, सबसे पहला ये। और अगर कांग्रेस आज हमारे धरना पे आई हुई है तो कहीं ना कहीं हम और खुश होते अगर रवैया जो है कांग्रेस ये आत्मसात पहले कर लेती। हम जब पहले ही बोल रहे थे कि आप जातिगत जनगणना कराओ, आप ओबीसी जो कोटा विदिन कोटा दो, आप ओबीसी के आरक्षण को लागू करो। हालांकि जो सेकंड मंडल कमीशन के अनुशंसा है, सजेशन है, वो यूपीए में लागू हुई और उसी समय हमारा यह भी था कि क्योंकि आपको भी मालूम है पहली बार जो यूपीए 1 में हमारी 22 सांसद हुआ करते थे तो लालू जी की एक उसमें स्टेक था, ठीक है, तो वहाँ पर लागू हुआ। लेकिन सेकेंड टाइम पे हमारा ये मानना था कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करो, ये हमारा डिमांड था यूपीए 2 में, और हमारे सिर्फ 4 सांसद थे उस समय। तो लालू जी ने लोगों से बात किया, लेकिन क्योंकि आपके सांसद कम है, आपका स्टेक कम है और बहुत ऐसी और घटनाएं हुई जिसकी वजह से आपका ये लोकतंत्र वाला जो बिल और ये बिल वो सारा प्रोटेस्ट होने लगा, तो किस तरीके से डाइवर्ट हो गया। नहीं तो उसी समय हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने के लिए भी मजबूर करते। और ओबीसी के लिए अगर कांग्रेस आज काम करने के लिए तैयार हुई है, या राहुल गांधी जी खुलकर ओबीसी के बारे में बोल रहे हैं, कि पिछड़े समाज के बारे में बोल रहे हैं, दलित समाज के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये तो हमारी जनता के लिए, उस वर्ग के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ सिर्फ वोट बैंक तक सोचना नहीं चाहिए, यहाँ सोचना चाहिए कि काश अगर ये लोग पहले और जागे होते तो आज ओबीसी की स्थिति, आज दलित की स्थिति, आज सबकी स्थिति और बेटर हो गई होती। हम यहाँ राजनीति के स्तर से नहीं, हम जनता के स्तर से देख रहे हैं कि उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं उनको मजबूर करने के लिए आज चाहे कांग्रेस बोल रही हो या बीजेपी बोल रही हो, मैं जातिगत जनगणना करवाऊँगा, सबको मजबूर करने के लिए अगर कोई फोर्स काम कर रही है तो सामाजिक न्याय की जो पार्टियाँ हैं वो कर रही हैं, जो मजबूर दोनों तरफ किए कि आपको ये करना पड़ेगा, इस लाइन पर आपको आना पड़ेगा। तो ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है। लेकिन बिहार में अगर राहुल गांधी की इस तरह की यात्रा से अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन और उसका पुराना समर्थक वर्ग अगर जागता है या मजबूत होता है, तो ये डैमेज किसको करेगा? क्या ये बीजेपी को डैमेज करेगा या फिर महागठबंधन की जो अपनी पार्टियां हैं उनके लिए ही एक खतरे की घंटी है, जिसको क्या आप समझना नहीं चाहते हैं? अरे नहीं, या नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, सबसे पहले कि ये जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस के समर्थक वर्ग हमारे में आया और हम अब हमसे वापस लेंगे, पहली बात तो ये गलत है। ऐसा आपको क्यों नहीं लगता कि कांग्रेस के समर्थक जो है बीजेपी में गए? कौन सा बीजेपी जो है कभी पावर में थी बिहार में और उनके फुल फ्लेजेड सरकार थी और सारी जनता उनको मेजोरिटी में जिता रही थी? ऐसा तो नहीं था ना। बीजेपी भी तो कमजोर थी वहाँ। बीजेपी अगर मजबूत हुई है तो कांग्रेस का वोट तो उधर भी गया है ना, उधर ही गया है। तो कांग्रेस अपना वोट बीजेपी से ले रही है, जदयू के पास जो गया जदयू से ले, आरजेडी का अपना वोट है जो बहुत पहले से बना हुआ है। जब हमारी जनता दल बनी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तब से बना हुआ है। और इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई हुआ, तो ये कह देना कि कांग्रेस का वोट आरजेडी में गया है और आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई है, गलत है। कांग्रेस का वोट बीजेपी में गया है, हो सके वहीं से लाने की कोशिश कर रहे हो, तो हमको लगता है उधर भी बात करना चाहिए।